धौलपुर गांव बहुत प्यारा और शांत था। वहां के लोग सीधे सादे, मेहनती और खाने पीने के शौकीन थे। सबसे बड़ी खासियत ये थी कि गांव का हर त्योहार खिचड़ी के बिना अधूरा माना जाता था। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, अम्मा जमुना। उसकी उम्र 70 के पार थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल और टूटी फूटी झोपड़ी। लेकिन उसकी एक आदत मशहूर थी। अम्मा की खिचड़ी पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट होती है। अम्मा अक्सर कहती, खिचड़ी सिर्फ खाना नहीं बेटा, ये तो पेट में प्यार और दिल में दुआ भर देती है। लोग उसकी बनाई खिचड़ी खाने दूर दूर से आते थे। पर सच तो ये था कि अम्मा की गरीबी इतनी थी कि वो खुद पेट भर खिचड़ी खा ही नहीं पाती थी। एक दिन गांव के मंदिर के बाहर एक दुबला पतला लड़का गुड्डू अम्मा से बोला, गुड्डू, मुंह लटकाए, अम्मा खिचड़ी मिलेगी क्या? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा ने अपनी हांडी में झांका। बस थोड़ा सा चावल और मुट्ठी भर दाल बची थी। उसने गुड्डू को देखा और मुस्कुराई। अम्मा, ले बेटा, आज की आखिरी खिचड़ी तेरे लिए। अम्मा ने जैसे ही खिचड़ी पकाई, हवा में ऐसी खुशबू फैली कि मंदिर के पुजारी से लेकर सड़क पर खेल रहे बच्चों तक सबकी नाक खिचड़ी की खुशबू की तरफ उठ गई। गुड्डू ने खिचड़ी खाई और आंखों से आंसू आ गए। गुड्डू, अम्मा, ये खिचड़ी साधारण नहीं, जादू है इसमें। अम्मा हंस पड़ी। पगले, जादू कहां से? ये तो प्यार की खुशबू है। लेकिन उसी रात अम्मा ने देखा, जिस मिट्टी की हांडी में वो खिचड़ी पकाती है, उसमें से हल्की सी सोने की चमक निकल रही थी। गांव का जमींदार था, चौधरी हरिराम। उसका पेट कभी नहीं भरता था। जब उसे पता चला कि अम्मा की खिचड़ी में कोई रहस्य है, तो उसके कान खड़े हो गए। चौधरी ने अम्मा को बुलाकर कहा, चौधरी, अम्मा, सुना है तेरी खिचड़ी में जादू है, कल मेरे महल में आकर बना। अम्मा डर गई, लेकिन मना भी नहीं कर पाई। अगले दिन जब उसने चौधरी के लिए खिचड़ी बनाई, तो जैसे ही हांडी से ढक्कन उठाया, खिचड़ी से सोने के सिक्के झरझर गिरने लगे। गांव वाले हैरान रह गए। चौधरी की आंखें लालच से चमक उठीं। चौधरी, अब ये हांडी मेरी होगी। अम्मा, तू खिचड़ी बनाकर देती रह और सोना मेरे घर आएगा। अम्मा रो पड़ी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। गांव के शरारती लड़के मंगला और भोला को चौधरी का लालच अच्छा नहीं लगा। एक रात उन्होंने चौधरी के घर चोरी छिपे घुसकर खिचड़ी छकी। खिचड़ी खाते ही भोला हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अरे मंगला, मेरी जीभ मीठा बोलने लगी है। वाकई खिचड़ी खाने के बाद भोला हर किसी से मीठी मीठी बातें करने लगा और मजेदार ढंग से कविता सुनाने लगा। मंगला बोला, अरे ये तो कमाल है, खिचड़ी सिर्फ सोना ही नहीं, इंसान का दिल भी बदल देती है। गांव के बच्चे रोज चौधरी के घर के बाहर इकट्ठा होकर खिचड़ी की खुशबू सूंघते और हंसी मजाक करते। ये नजारा इतना मजेदार था कि पूरा गांव ठहाकों से गूंज जाता। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि जो लोग ये खिचड़ी खाते, उनमें अजीब बदलाव आने लगते। कोई ज्यादा ही दयालु हो जाता, कोई रात रात भर अजीब सपने देखने लगता और कुछ लोग अचानक गायब होने लगे। अम्मा को शक हुआ कि इस खिचड़ी के पीछे कोई गहरा राज है। एक रात उसने अकेले हांडी से खिचड़ी निकालकर छक ली। जैसे ही पहला कौर लिया, अम्मा की आंखों के सामने पुराना दृश्य घूम गया। सालों पहले उसके पति ने ये हांडी उसे दी थी और कहा था, जमुना, ये साधारण हांडी नहीं, इसमें भलाई का जादू है, लेकिन याद रखना, लालच इसमें डाला तो बर्बादी लाएगी। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। चौधरी का लालच इतना बढ़ गया कि उसने खिचड़ी रोज पकवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में सोने के सिक्के तो भर गए, पर लोग बीमार पड़ने लगे, खेत सूख गए, जानवर मरने लगे। गांव की औरतें अम्मा के दरवाजे पर आकर रोने लगीं। अम्मा, तेरी खिचड़ी ने हमारा सुख चैन छीन लिया। अम्मा टूट गई। वो चिल्लाई, मैंने तो कभी लालच नहीं किया, ये सब चौधरी की वजह से हुआ। गुड्डू, वही भूखा लड़का, ने अम्मा का हाथ थामा और बोला, अम्मा, ये हांडी गांव के लिए नहीं, तुम्हारे प्यार के लिए बनी थी। हमें इसे हमेशा के लिए रोकना होगा। गुड्डू की बात सुनकर अम्मा ने हांडी उठाई और मंदिर ले गई। पूरे गांव को इकट्ठा कर उसने ऐलान किया, अम्मा, आज से ये हांडी खिचड़ी नहीं बनाएगी। जो जादू भलाई के लिए था, वो लालच से शाप बन गया है। गांव वाले रो पड़े। अम्मा ने हांडी को मंदिर की आग में डाल दिया।
आग की लपटों के बीच से जैसे कोई चीख निकल रही थी। सोना राख बन गया। लेकिन उसी रात जब अम्मा अपने झोपड़े में बैठी, गुड्डू ने देखा अम्मा ने आखिरी बार खिचड़ी पकाई थी। उसने गुड्डू को बुलाकर कहा, बेटा, ये तेरे लिए है, इसे खाकर तू कभी भूखा नहीं रहेगा। गुड्डू ने खिचड़ी खाई और उसके बाद अम्मा शांत मुस्कान के साथ हमेशा के लिए सो गई। गांव में हाहाकार मच गया। लोग रोते हुए कहते, अम्मा तो चली गई, लेकिन उसकी खिचड़ी का स्वाद हमारे दिल में हमेशा रहेगा। गांव के बच्चे जब भी खिचड़ी खाते कहते, ये अम्मा जमुना की याद है, जिसने हमें सिखाया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दिल जोड़ने के लिए होता है। सीख लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। प्यार और भलाई ही असली जादू है। खाना तभी जादुई होता है जब उसमें सच्चा दिल और दुआ शामिल हो।